दुखद है, त्रासदी है, लेकिन इतना कहना काफ़ी नहीं है कि त्रासदी है। असली बात है कि ये वो त्रासदी है जो रोकी जा सकती है, बहुत आराम से रोकी जा सकती है। एक नहीं 5-6 स्टेप्स थे जहाँ इस चीज़ को रोका जा सकता था, और आखिर में जब पकड़ लिया गांव वालों ने, उसके बाद भी ड्राइवर को परमिट करना कि वो चलाए, ये तो बिल्कुल बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने वाला काम है। ये घटना केवल एक स्कूल, एक व्यक्ति, एक ड्राइवर और कुछ बच्चों की घटना नहीं है। ये हमारी पूरा शिक्षा का जो धंधाकरण हो गया है पैसे के लिए, और जो पूरा शासन तंत्र व्यवस्था, सब इनके हाथ में खिलौना बन गई है, प्राइवेट स्कूलों के हाथ में। हर स्टेप पे कोई रेगुलेशन नहीं, कोई बस का वो नहीं, बस कैसे चल रही है, किस अवस्था में बसें चल रही हैं, कौन चला रहा है, कितना पैसा ले रहा है, हर नियमों की धज्जी उड़ाते हुए इस तरह की घटना हुई। इसलिए अब जिनके साथ जो त्रासदी हुई है उसको तो शांति दे, परिवार को सहने की क्षमता दे, लेकिन अगर इस घटना के बाद भी सरकार और प्रशासन चेतता नहीं है, और केवल एक स्कूल का नहीं, सारे स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए कि किस अवस्था में यहाँ बसें चल रही हैं, बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, और ये जो लूट का धंधा बना हुआ है, इसका अगर ऑडिट नहीं होता तो इसका मतलब है एक ट्रेजेडी के बाद हम दूसरी ट्रेजेडी का अब इंतज़ार करें। ये तो नीचे से लेके ऊपर तक इसके अंदर लिप्त है। आप बताइए, बस की चेकिंग क्यों नहीं हुई? 24 साल पुरानी बसें कैसे चल रही हैं? जिस एनसीआर में 10 साल पुरानी बस नहीं चल सकती। ड्राइवर, जिस ड्राइवर की रेपुटेशन थी ये करने की, वो ड्राइवर कैसे बस चला रहा? जब चला रहा था और जब गांव वालों ने पकड़ लिया, सबसे दुख तो मुझे इस बात का है, जब पकड़ लिया, सुबह पता लग गया कर रहा है, उसके बाद जिसने कहा कि नहीं उसकी चाबी वापस करो, और मुझे तो खबर ये भी मिली है कि धमकाया गया, जिन लोगों ने उस गाड़ी को रोक लिया था, बस की चाबी निकाल ली थी, जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको धमकाया गया कि वापस करो चाबी, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो बिल्कुल क्रिमिनल हैं ये लोग जिन्होंने ये किया। बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी है, और मैं नहीं समझता कि ऐसी एक्टिविटी ऊपर के इशारे और ऊपर के वरद हस्त के बिना ये हो नहीं सकता। तो इसमें राजनीति, प्रशासन, सरकार, व्यवस्था सब दोषी है, और दुर्भाग्य की बात ये है कि जिन लोगों की जांच होनी चाहिए उनसे कहा गया कि तुम जांच करो। अरे जांच तो उन लोगों की होनी चाहिए जिनसे जांच करवाई जा रही है। मुझे तो लगता है कि कम से कम हाई कोर्ट या उसकी मॉनिटरिंग के अंदर एक जांच होनी चाहिए, जो कि इस पूरी व्यवस्था में जो हो रहा है नीचे से ऊपर तक, ये तो संयोग से स्कूल का इस दुर्घटना की वजह से पता लग गया, ऐसा सब जगह हो रहा है। सबकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो समझता हूँ पहला स्टेप तो ये हो कि इनकी पूरी इंक्वायरी हो, सिर्फ स्कूल की नहीं, सारे स्कूलों में, सिर्फ महेंद्रगढ़ में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर हो, और जो जो दोषी हैं, जो इसमें पैसा बनाने के दोषी, सबके विरुद्ध क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, जिसको पता लग गया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई है, लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी को रोका, उसके बाद जिसने चलाया, ये तो बिल्कुल हत्या के दोषी हैं। इनको तो 302, 307 इनको तो होना चाहिए, और इन सब पे, और स्कूल पे, और ऐसे तमाम स्कूलों में। नहीं तो एक ही इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, राजनीतिक संरक्षण, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई। तो ड्राइवर उधर से चला था तो वहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, खेड़ी वाले बस स्टैंड के ऊपर उससे बोला था कि भाई ये ड्राइवर ड्रिंक कर रखी है ड्राइवर ने, और इसको ना आगे नहीं जाने दो। आगे जाने के बाद हमारी गाड़ी थी, गाड़ी में इसने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में फिर भी थोड़ी सी वो बच गई, उसने गाड़ी रेत में चढ़ा दी। रेत में चढ़ाने के बाद में फिर भाई एक बाइक लेके चला उसके पीछे पीछे। फिर वो बोला कि नहीं भाई ठीक है, मैं सेफ से लेके जाऊंगा बच्चों को। आगे वाला बस स्टैंड है खेड़ी का, खेड़ी वाले बस स्टैंड पे एक लड़के के साथ फिर हादसा हुआ। उस लड़के ने चाबी निकाली और मैडम ने बोला कि सर है या मैडम है, कोई भी है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने बोला कि भाई ये तो डेली
लेके आएगा, आप इनकी चाबी दे दो, मैं स्कूल में आने के बाद देखता हूँ इसको क्या करते हैं। क्या करते हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा इधर इतनी ड्रिंक कर रखी है उसने, और फिर भी बोलते हैं कि चाबी दे दो इनको। उनको ये भी बोला कि ड्राइवर दूसरा दे दो, कुछ भी बोला, लेकिन हमारे बच्चे उनको भी तो आती थी गाड़ी चलानी। सर ने ये क्यों नहीं बोला, मैडम की या सर थी, उन्होंने ये नहीं क्यों बोला कि भाई आप इसकी चाबी ले ली तो आप छोड़ जाओ बच्चों को। वो भी तो छोड़ के जा सकते थे, गाड़ी ड्राइविंग सबको आती है, छुट्टी भी कर सकते थे। बच्चे लेट हो रखे थे, वो लेट हो रहे थे, वो ये क्या कह रहा है कि सर ने बोला है कि गाड़ी लेट हो रखी है और आप ना जल्दी लेके आ जाओ गाड़ी को। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले ने अभी क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रही, वो मैडम कह रही है कि भाई जो बच्चा ट्रीटमेंट होगा उनके पैसे हम दे देंगे। मैडम पैसे तो दे देगी, जिसके लाल चले गए वो मैडम ला के दे देगी क्या? जिसके बच्चे चले गए वो अपने बच्चे दे देगी, जिसके 2 बच्चे थे वो दोनों खत्म हो गए, कैसे दे देगी मैडम वो दोनों बच्चों को लाके? वो प्रिंसिपल के पास 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा उसको दे के आओ, जिसके 2 बच्चे खत्म हो गए मैडम भी दे के आएगी। इसका एक बच्चा 2 बच्चे हैं तो उसके पास नहीं है तो वो अपने एक बच्चे को दे के आए मैडम किसी को, तब पता चलेगा कि हाँ